Hey everybody, welcome to my new YouTube channel. I am Biswajit from Odisha. Now I am pursuing my MSc degree from IIT Bombay. तो जैसे कि देख रहे हो कि यहाँ पर केमिस्ट्री लिखा है, सारी केमिस्ट्री लिखा है, तो आप समझ गए होगे मैं केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर। तो केमिस्ट्री शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे। तो क्या क्या बताऊंगा कि ये चैनल और मैं जो केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए जो मेरा जो दिल था बहुत दिनों से था, मगर मैं शुरू कर नहीं पा रहा था। बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मेरे साथ, बहुत तकलीफ आया, बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद बहुत बोल सकते हो कि मैं एक बैड फेज चल रहा था मेरे जिंदगी में। तो मैं पढ़ा नहीं पा रहा था कि कुछ कुछ करने के लिए भी कुछ में मोटिवेशन नहीं आ रहा था मुझ में। तो अभी बहुत चीज़ों से उलझ कर, मैंने बहुत चीज़ों से घुस कर अभी निकल रहा हूँ। सब चीज़ को अभी मैं दूर करके मेरा जो खुशी मिलेगा, मुझे जिसमें खुशी मिलेगा और जिस काम में खुशी मिलेगा, मैं समझ गया कि जो मैं पहले चाहता था, जो पहले पढ़ाना चाहता था, वो अभी मैं उससे दूर बहुत होकर मुझे अभी अफसोस लग रहा है। तो अभी मैं फाइनली आ गया कि पढ़ाऊँगा कि नहीं, इस चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व रहना है। तो पढ़ाऊँगा तो फिर वो बताऊँगा चाहता हूँ कि, और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये जो चैनल मैंने अभी लॉन्च कर रहा हूँ, वो चैनल सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं रहेगा। मेरा जो ड्रीम है, बचपन से मेरा जो ड्रीम है कि पढ़ाने साथ साथ भी मेरा कुछ अलग ड्रीम है जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, और वो फ्यूचर में करना चाहता हूँ मैं उसको। वो क्या होता है कि जब तुम आप जिंदगी में जब पैदा होते हो ना, पैदा होने के बाद तुम क्या, जब तुम मरते हो उस टाइम से सिर्फ एक रेस पे भागते रहते हो। मैं आज आज तक जितने में समझा हूँ, तो वो रेस में भाग रहना और ज़िंदगी में कुछ खुशी पाना, तुम चीज़ों में कुछ जो तुमको पसंद है, जो तुमको अच्छा लगता है, वो चीज़ों में कर पाना, वो बड़ी बात हो जाता है। जो हम मिडिल क्लास फैमिली, जो मैं भी समझ सकता हूँ मिडिल क्लास फैमिली में, तो वो एक पैसा एक चीज़ होता है जहाँ पर पैसा के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, मगर पैसा से कुछ और बड़ी चीज़ है, खुशी होता है। जो खुशी हमको बहुत पैसा कमा कर भी नहीं मिल पाएगा। तो इसे उसको वो तो एक दूसरी टॉपिक हो जाएगा। तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो ये चैनल में लॉन्च कर रहा हूँ, वो चैनल में केमिस्ट्री तो आएगा, क्योंकि मैं अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहा हूँ यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे में। तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। दूसरी सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा मतलब नहीं कि मुझे नहीं आएगा मतलब उतना फ्लुएंटली मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। तो वो कुछ हुआ तो कुछ सपोर्ट मिला, तो मुझे कोई मेरा दोस्त सपोर्ट को मिला तो फ्यूचर में तो वो इस चैनल में और दूसरी सब्जेक्ट भी मैं अपलोड करने के लिए कोशिश करूँगा। मगर अभी फिलहाल अभी तो हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मगर वो उससे बाद भी और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये चैनल में और जो मेरा और दो मकसद है, तीन मकसद है मेरा ज़िंदगी में। जो एक पढ़ाना है, दो एक पेड़ पौधे लगाना है और उसके साथ जीना है, एक दूसरा मकसद है। तीसरा मकसद है जो जो लोगों जो पीपुल, जो नीडी पीपुल है, जो वो जो हेल्पलेस है, जो उसमें ज़रूरत है, मैं जितना हो सके मेरे से मैं कोशिश करूँगा कि उनके पास पहुँचने के लिए। वो मेरे बचपन से ये मेरा ड्रीम है, तीनों ड्रीम है कि पढ़ाऊँगा और पेड़ पौधे लगाऊंगा, उसके साथ जीऊँगा पेड़ पौधे के बीच में। वैसे मेरा यूट्यूब चैनल नेम से पता चल जाएगा कि मैं पेड़ पौधे से कितना लगा हुआ हूँ। तो उसके बाद जो लोगों का मदद करना, वो मुझे अलग टाइप का खुशी देता है। तो वो बात हो गया कि ये तीनों चीज़ें मुझे करना है, तीनों चीज़ें मेरे ड्रीम है। तो वो तीनों चीज़ें तो अभी नहीं हो पाएगा फिलहाल, क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पैसा मेरे पास भी नहीं है मैं अभी जाके मदद कर सकता हूँ। तो अभी फिलहाल एक ही चीज़ कर सकता हूँ तीनों मकसद में। तो एक चीज़ है क्या है, और एक चीज़ है पढ़ाना। तो अभी मैं शुरू करता हूँ कि कैसे केमिस्ट्री में मैं घुसूँगा और केमिस्ट्री में किसी अंदर जाके केमिस्ट्री का फील जो है वो दे पाऊँगा। जितने बच्चे वो मुझे देखेंगे और जितने बच्चे मुझे फॉलो करेंगे, कि मैं जितना जानता हूँ और जितना मैं केमिस्ट्री को फील किया उसको बांटना चाहता हूँ, बच्चों के अंदर बांटना चाहता हूँ। मेरे अंदर रख कर क्या करूँगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ लिया तो जितना पढ़ना था पढ़ लिया, और भी पढ़ना है, जिंदगी भर पढ़ना है। और पढ़ने के बाद भी एक होता है बांटना। तो जितना तुम विद्या को बांटोगे, इतना विद्या तुम बड़ा गेन करोगे। तो ऐसे हो गया।
तो सारी इंट्रोडक्शन मैंने कर लिया कि क्या होता है, क्यों मैं चैनल लॉन्च नहीं कर पा रहा था, क्यों आज करा, तो किस किस चीज़ों में मैं आगे आगे वाला समय में क्या क्या मैं अपलोड करूंगा इसमें। जो पढ़ाई के साथ साथ भी मैं बोला कि जैसे प्लांटेशन हो गया, कि कोई कुछ अवेयरनेस हो गया, सोशल अवेयरनेस हो गया, ये चैनल आ सकता है वीडियो फ्यूचर में। फिलहाल अभी तो नहीं आ पाएगा, फ्यूचर में आ सकता है। तो अभी मैं एक चीज़ जो बोला कि एक मकसद पढ़ाना, वो अभी शुरू कर रहा हूँ, और दूसरे तो वो तो होगा, फ्यूचर में होगा। अभी उसको थोड़ा साइड में रखकर अभी जो काम है पढ़ाना, वो एक चीज़ें पहले कंप्लीट करूँगा, तो दूसरे वो जब मेरे पास कुछ हो पाएगा, मैं कुछ काबिल हो जाऊँगा, तो दूसरे चीज़ों करने में मैं सक्षम हो पाऊँगा। तो अभी हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि क्या है केमिस्ट्री में घुसने पहले मेरे बारे में बता दिया कि क्या क्या होता है, मेरे साथ क्या क्या हुआ था, वो तो छोड़ो, जो हो गया हो गया। तो अब सब भूल कर मैंने एक न्यू जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, और न्यू जिंदगी से केमिस्ट्री शुरू करूँगा। तो मैं जिंदगी, मुझे लगता है कि मैं खुशी पाऊंगा, कि कुछ जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा, जिंदगी में खुशी खुशी में मर पाऊंगा। ये मैं अभी सब बताकर केमिस्ट्री के अंदर अभी मैं जाना चाहता हूँ। सब बता दिया, सब मेरे बारे में बता दिया, तो अभी उसको साइड में रखता हूँ। जो हो गया हो गया, अभी केमिस्ट्री में जाता हूँ। तो केमिस्ट्री क्या है, जैसे मैं यहाँ पर स्पेशली मेंशन कर दिया, हाँ एक चीज़ मेंशन कर दिया किसके लिए फिर पढ़ाऊंगा। तो स्पेशली मेंशन कर दिया कि ये IIT एग्जाम के लिए पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं IIT एग्जाम दे के इधर आया हूँ। तो मैं जानता हूँ कि IIT एग्जाम एक एग्जाम होता है, तो वहाँ पढ़कर भी बच्चों यहाँ पर IIT में आ सकते हैं। तो उसके साथ भी अदर MSc एंट्रेंस भी होता है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस होता है, अदर MSc एंट्रेंस भी बच्चों की देख सकते हैं। उसके साथ साथ और एक बात इधर लिखा हूँ, तो उसके साथ साथ नीट और जेई बच्चों भी इधर देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, ये भी पूछने बात है, क्यों देख सकते हैं? क्योंकि देखोगे कि तो केमिस्ट्री का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट सेम होता है, लगभग सेम होता है। जब हम आते हैं BSc लेवल में आते हैं, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाता है, मगर जो पहला बेसिक केमिस्ट्री है ना, वो सेम होता है। कि नीट जेई बच्चों के लिए सेम होता है, कि और जो MSc एंट्रेंस वालों के लिए भी सेम होता है। तो नीट जेई बच्चों भी ये देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए भी वो कंटेंट वैल्यूएबल है। और एक बात, कंटेंट जो मिलेगा ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, कोई भी गलत कंटेंट मिलेगा नहीं। तो मिलेगा तो आप मुझे करेक्शन कर सकते हो। तो अभी बता दिया कि किसके बारे में ये चैनल होने वाला है, और किसके बारे में किसको मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। तो सब होने के बाद फिर हम आएंगे कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बोलोगे केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री सिंपली केमिस्ट्री द branch of science which deals with the element interaction। वो एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, वो एलिमेंट आयन हो सकता है, वो एलिमेंट मॉलिक्यूल हो सकता है, वो एलिमेंट एटम हो सकता है। वो चीज़ों का इंटरेक्शन, जो आयन मॉलिक्यूल एटम, ये चीज़ों का इंटरेक्शन हम पढ़ते हैं। वो जो इंटरेक्शन हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री बताता है कि इंटरेक्शन क्या होता है। फिर जब हम आएगा ना इंटरेक्शन से, हम जब आएगा ना केमिकल इंटरेक्शन से, आ गया अभी केमिस्ट्री, अभी आ गया केमिकल इंटरेक्शन, जो हम कहते हैं इसको बॉन्डिंग कहते हैं। केमिकल इंटरेक्शन को बॉन्डिंग कहते हैं। सब खेल है बॉन्डिंग का है, क्या क्या बॉन्डिंग का खेल है। जब बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्डिंग है, इधर है आयोनिक बॉन्डिंग है, तुम इस कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग से तुम जा पाओगे, ऑर्गेनिक में जा पाओगे, इनऑर्गेनिक में जा पाओगे, कहीं भी जा पाओगे ये बॉन्डिंग से। सारी खेल किसका है, सारी खेल है बॉन्डिंग का है, बॉन्डिंग का सारी खेल है, सारी खेल बॉन्डिंग का है। ये बॉन्डिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट बॉन्डिंग। तो हो गया, तो केमिस्ट्री क्या हुआ समझ गया। ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द एलिमेंट का इंटरेक्शन, और केमिकल इंटरेक्शन तुम बोल सकते हो, जो बॉन्डिंग है, सारी चीज़ों का एक बॉन्ड जो बनता है, जो कार्बन जो बॉन्ड बन रहा है, ये सारी केमिस्ट्री का जो ये इंटरेक्शन से ही समझ सकते हैं हम। तो वो केमिस्ट्री समझने के बाद हम फिर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री तो समझ लिया, उसके फिर कितना टाइप हो वो भी समझना पड़ेगा हमको।
तो इसलिए हमको जाना पड़ेगा, एक पेड़ के पास जाना पड़ेगा। मैं पहले तो बता दिया कि पेड़ मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं एक पेड़ बनाया उधर। तो पेड़ बनाकर मैं केमिस्ट्री समझने के लिए कोशिश करता हूँ। तो केमिस्ट्री का ब्रांच, जैसे पेड़ का बहुत ब्रांच होता है, बहुत शाखा होता है, जैसे केमिस्ट्री के बहुत ब्रांच है। जैसे एक हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। एक फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल हो गया। एक इनऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। तो एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि पॉलीमर केमिस्ट्री हो गया। ये सारी भास्ट ब्रांच है, बड़ा ब्रांच है। पॉलीमर हो गया। एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद हम देख सकते हैं कि बायोफिजिकल केमिस्ट्री हो गया, बायोफिजिकल। तो बायोफिजिकल बाद हम देख सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों में हम उसको बांट सकते हैं। केमिस्ट्री को बहुत सारी ब्रांच में हम बांट सकते हैं उसको। केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोफिजिकल, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, सरफेस में ग्रीन केमिस्ट्री, बहुत सारे केमिस्ट्री में उसको बांट सकते हैं हम। केमिस्ट्री बहुत सारे ब्रांच में वो बांटा हुआ है। तो उससे बांटने के लिए हम तो सारी चीज़ों को तो पढ़ नहीं पाएगा ना। अभी हम हमारे लेवल पे क्या पढ़ पाएंगे, ये तीनों चीज़ें हम पढ़ पाएंगे। क्योंकि वो सारी तो बहुत जब हम आगे जाएंगे तो हम आगे जाके जब MSc करेंगे, उसके बाद PhD करेंगे, उसके बाद रिसर्च करेंगे, तो वो सारे बहुत बड़ा क्वांटम है कि भूल गया कि क्वांटम एक बहुत बड़ा ब्रांच है। तो क्वांटम हो गया, तो इससे सारी चीज़ों में हम घुसेंगे जब जाएंगे, आगे जाएंगे। तो अभी हम फिलहाल हम पढ़ेंगे कि जब मैं इधर लिख दिया कि एंट्रेंस ओरिएंटेड हो गए, तो एंट्रेंस ओरिएंटेड में ये तीनों चीज़ों को हम ज़्यादा फोकस करना है। इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीनों को फोकस करना है। वो तीनों को इधर लिखा हूँ मैं भी, आगे जाके मैं बताऊंगा कि किस किस चीज़ों को फोकस करना है, वो आगे जाके मैंने लिखा है। तो पहले उसको फोकस करने से पहले उसका जो हम पढ़ रहे हैं एक चीज़ों, क्यों हम चीज़ों पढ़ते हैं, उसका कोई एप्लीकेशन नहीं होगा कि पढ़ के अगर फायदा क्या। तो आप पूछोगे कि क्या फायदा क्या, आप तो चीज़ें पढ़ रहे हो, वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में क्या है। जैसे फिजिक्स जो पढ़ाएगा उसको बच्चों को पूछ लेगा फिजिक्स क्या है, वो फिर बताएगा ना फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम केमिस्ट्री वालों को तो पूछ लेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, तो हम केमिस्ट्री वाले बताएंगे केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या नहीं है वो बता देंगे हम, केमिस्ट्री क्या नहीं है। केमिस्ट्री में जब जो चीज़ों तुम्हारे आँख में आएगा ना, वो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। तुम देखोगे केमिस्ट्री में, तुम मेडिसिन देखोगे, तुम तो डेली मेडिसिन खाते हो। तुम कोई तबियत खराब हो गया, तुम जाते हो ले आते हो मेडिसिन, ले आते हो दुकान से मेडिसिन ले आते हो। तो मेडिसिन बनाया कौन, एक केमिस्ट्री ने बनाया है। जो केमिस्ट्री रिसर्च कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री लोगों ने मेडिसिन बनाया है। केमिस्ट्री की यूज करके ही मेडिसिन बनाया जा रहा है। तो केमिस्ट्री मेडिसिन बना लिया। तो केमिस्ट्री से तुम पेपर बना रहे हो, जो तुम खाते में लिख रहे हो, वो केमिस्ट्री से यूज करके हो रहा है, पेपर हो गया। और तुम जो अभी लाइट जला रहे हो, फैन जला रहे हो, जो बैटरी यूज कर रहे हो, सारी जो बैटरी यूज है, वो बैटरी कहाँ से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एप्लीकेशन है। तो वो बैटरी भी हो गया, बैटरी हो गया। तो उसके साथ जो तुम्हारे जो पहन रहे हो, शर्ट पहन रहे हो, वो जो क्लॉथ तुम पहन रहे हो, वो भी एक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। पॉलीमर केमिस्ट्री भी आ सकता है उसके अंदर। केमिस्ट्री का एप्लीकेशन हम अभी लिखते जाएंगे तो खत्म नहीं होगा। मगर मैंने कुछ लिख लिया इधर, मगर बैटरी हो गया, क्लॉथ हो गया, पेपर हो गया, मेडिसिन हो गया। हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री तुम देखोगे, हम एक केमिस्ट्री हम यूज करते हैं, जब हम गर्ल्स यूज करते हैं कि नेल पॉलिश को हटाने के लिए यूज करते हैं, वहाँ पर एसीटोन यूज करते हैं। एसीटोन यूज करने से वो केमिकल उसको केमिकल कहेंगे, एसीटोन को क्या कहेंगे, केमिकल कहेंगे। केमिकल के अंदर आ जाएगा, एसीटोन आ जाएगा, वो लगा देंगे तो हट जाएगा। और एक स्पिरिट आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके हम देते हैं कुछ जो मिट्टी को हटाने के लिए। तो वही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री हर जगह लगता है केमिस्ट्री, मगर हम कुछ चीज़ों को समझते नहीं है कि केमिस्ट्री कहाँ है, किधर है, समझते नहीं है। मगर केमिस्ट्री हर तरफ है। हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, आगे जाके बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत चीज़ें एप्लीकेशन देखेंगे। मगर मैं एक बताता हूँ कि एक चीज़ों में घुसने के अंदर पहले उसका चीज़ों में क्या है, उसके अंदर क्या क्या ब्यूटी है, और ब्यूटी को समझने के लिए हमको पहले
जानना पड़ेगा कि केमिस्ट्री के पढ़ने के लिए क्या मकसद क्या है हमको हमारा। तो इसलिए हमको पहले जानना पड़ेगा केमिस्ट्री क्या है। तो हम जान लिया केमिस्ट्री, व्हाट इज द केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत बता दिया। उसके बाद इम्पोर्टेंस भी थोड़ा बहुत बता दिया। और भी बहुत सारे हो सकता है, केमिस्ट्री का एप्लीकेशन बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा, और बताऊंगा तो खत्म नहीं होगा अभी। तो वो सारा इम्पोर्टेंस हो गया। इम्पोर्टेंस होने के बाद अभी क्या है ना, अभी हम कवर क्या करेंगे, ये बड़ी मुद्दे की बात है। कवर क्या करेंगे, हम तो बता दिया केमिस्ट्री क्या है, वो तो बता दिया कौन सा एग्जाम भी हम के प्रिपेयर करेंगे। कवर क्या करेंगे ये बड़ी बात है, कवर क्या करेंगे ये बड़ा पूछने की बात है। तो कवर हम क्या करेंगे, व्हाट वी कवर, व्हाट वी कवर, एक मुद्दा हो गया कि एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक हो गया कि व्हाट वी कवर। मैंने जैसे बोला था कि इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, ये तीनों चीजें पढ़ना है हमको। मैं बताता हूँ केमिस्ट्री कुछ डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, ये सारी चीज इंटर रिलेटेड है, सारी चीज इंटर रिलेटेड। एक चीजों में एक कनेक्शन हुआ है, ये चीज़ों का हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। मगर एक जब हम जाते हैं, उसके अंदर जाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो अलग अलग टॉपिक चुनना पड़ता है वहाँ पर। इसलिए हमको अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग भागों में हम उनको बांट दिया, अलग अलग बांट दिया। मगर केमिस्ट्री एक ही होता है, मेरे मानना तो केमिस्ट्री एक ही है, सारी केमिस्ट्री एक ही है। ऑर्गेनिक, फिजिकल हो गया, जितने भी केमिस्ट्री बताया सारी केमिस्ट्री एक ही है। मगर हमारा सिंप्लिसिटी के लिए हम ह्यूमन ने उसको बांट दिया कि ऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। पहले ऑर्गेनिक से शुरू करता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे हम पढ़ेंगे। जैसे जानते हो कि ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला क्या होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का जो सार है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको पहले समझना पड़ेगा कि क्या केमिस्ट्री होता है, जो केमिस्ट्री में क्या शुरू हुआ। केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे शुरू हुआ, वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएगा। उसके बाद हम जाएंगे स्टीरियो में, स्टीरियो केमिस्ट्री में जाने के बाद जीओसी से स्टीरियो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि जीओसी से यूज का स्टीरियो में कैसे यूज करेंगे जीओसी का, वहाँ पर कनेक्शन हुआ। उसके बाद वो कनेक्शन को जोड़कर फिर हम जाएंगे, थोड़ा अंदर जाएंगे। अंदर जाके क्या करेंगे कि जब हम एक रिएक्शन करते हैं ना, जब एक रिएक्शन लेते हैं तो एक इंटरमीडिएट आ जाता है उसके अंदर। उसके बाद एक रिएक्शन एक प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है। ये रिएक्टेंट है, इधर कुछ इंटरमीडिएट बना है, कुछ इधर इंटरमीडिएट बना है। तो इंटरमीडिएट बनने के बाद वो कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाएगा। ये जो रिएक्टेंट, ये जो इंटरमीडिएट अभी बना है ना, अभी इंटरमीडिएट देकर प्रोडक्ट में जाएगा। तो अभी इस रिएक्शन से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझेंगे कि अभी देखो, मैंने पहले बता दिया कि जीओसी होता है, उसके बाद स्टीरियो होता है, ये दोनों तो बेसिक हो गया, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जाके हम रिएक्शन में उस अंदर में जा पाएंगे, उसके अंदर जाके उसको फील कर पाएंगे केमिस्ट्री क्या है। तो जब जाएगा ना, उसमें देख रिएक्टेंट देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, उसके बीच में इंटरमीडिएट देखेंगे, कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। और इंटरमीडिएट जो बहुत कम समय के लिए पैदा होता है और फिर खत्म हो जाता है, पैदा होता है खत्म हो जाता है। मगर वो एक बहुत भूमिका है उसके बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इंटरमीडिएट यहाँ पर पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट उसको कहते हैं। इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद कैसे कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम। इंटरमीडिएट के बाद डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। यहाँ पर मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। मैकेनिज्म के बाद जाके हम पढ़ेंगे कैसे कैसे रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहे यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट। यहाँ पर रिएजेंट पढ़ेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है रिएजेंट। ये रिएजेंट को देखेंगे। उसके बाद बहुत सारे नेम रिएक्शन है, तो उसको हम सिंप्लिसिटी में समझेंगे आगे जाके। नेम रिएक्शन हो गया। उसके बाद नेम रिएक्शन के बाद मैं जैसे बताया था कि बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद जाके ये सारी चीज़ें जो पढ़े, तो सारी चीज़ें पढ़ लिए। उसके बाद डिटरमाइन कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन कैसे करेंगे, सब तो पढ़ लिया हमने। मगर एक जब नया कंपाउंड बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर का डिटरमाइन कैसे करेंगे, बोलोगे सर कैसे डिटरमाइन कैसे होगा, हम तो पढ़ेंगे सिर्फ, तो जो बुक में लिखा है तो पढ़ लेंगे।
उसके बाद हम जो चाहेंगे एक स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए उसको कैसे यूज करेंगे, वो एक आता है ऑर्गेनिक का स्पेक्ट्रा आता है, उसको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा से उसको हम डिटरमाइन कर पाएंगे उस स्ट्रक्चर को। वो हो गया ऑर्गेनिक खत्म। इतना ऑर्गेनिक, इतना ही हमको पढ़ना है। इसको मैं मिटाता हूँ, अभी हो गया ऑर्गेनिक खत्म। ऑर्गेनिक इतने में खत्म हो जाएगा, इतनों का हम पढ़ना है। अभी इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो इसको काइनेटिक्स में जा नहीं पाएंगे। हो गया। अभी आएंगे फिजिकल में। फिजिकल में जैसे बांट दिया कि फिजिकल समझ में आ रहा है, तो फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और बहुत बड़ा होने वाला है। तुम जैसे देख रहे हो कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इतना बड़ा नहीं हो पाएगा, फिजिकल मत बहुत बड़ा है, वो बहुत गहरा ही है। उस फिजिकल को जाने पढ़ने के लिए बहुत दिमाग को बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तुम फिजिकल को ऐसे रटने की कोशिश करोगे तो वो तुमको नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं बताता हूँ फिजिकल को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो फिजिकल को करना है। तो फिजिकल को कैसे मैं समझता हूँ कि फिजिकल को मैं कैसे समझता हूँ, वो 1 2 3 4 5 हिस्सों में मैं फिजिकल को बांट दिया। 5 हिस्सों में आप देखोगे कि फिजिकल में बहुत सारा चैप्टर है, मगर मैंने क्यों 5 हिस्सों में बांट दिया? पूछोगे क्यों 5 हिस्सों में बांट दिया? क्यों मैं देखा है कि फिजिकल ये 5 चैप्टर से ही सारी फिजिकल आता है। ये सारी 5 चैप्टर से तुम देखोगे 5 चैप्टर कैसे हुआ। वो हम तो देखे थे बुक में 10-12 चैप्टर है, 5 चैप्टर कैसे हुआ? मैं बताता हूँ कैसे हुआ। काइनेटिक्स, तुम जब काइनेटिक्स पढ़ोगे ना, काइनेटिक्स के अंदर ही आ जाएगा सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री, फोटोफिजिकल प्रोसेस जो कहते हैं हम, फोटोकेमिस्ट्री आ जाएगा। और केमिकल काइनेटिक्स तुम तो देखते हो, पढ़ते हो तो केमिकल काइनेटिक्स तो वो सरफेस काइनेटिक्स का ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया कि इसके अंदर भी कितना आ गया। सरफेस हो गया, पॉलीमर हो गया, फोटोफिजिकल जो फोटो केमिस्ट्री को कहते हो, फिजिकल फोटो केमिस्ट्री हो गया। और केमिकल काइनेटिक्स तो तुम उसका हेडिंग से ही पता चल गया कि केमिकल काइनेटिक्स तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले बताया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो कंडक्टेंस का जो एप्लीकेशन है वो बहुत बड़ा यूज है। कंडक्टेंस अप्लाई करके हम बैटरी से बहुत कुछ देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कुछ भी करते हैं बैटरी से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत एप्लीकेशन है, वहाँ पर हम कंडक्टेंस भी पढ़ेंगे। कंडक्टेंस इसको मिटाने से ही लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। तो कंडक्टेंस इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके साथ कंडक्टेंस भी थोड़ा पढ़ लेंगे। कंडक्टेंस यहाँ पर कंडक्टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद अब स्टेट्स ऑफ मैटर आ गया। स्टेट्स ऑफ मैटर तुम जैसे जानते हो कि सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है, गैस स्टेट होता है। यही चीज़ों को हम पढ़ना है कि कैसे उसका सॉलिड में सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया और गैसियस स्टेट हो गया। ये तीनों चीज़ें हमको पढ़ना है बस। स्टेट मैटर है, ये तीनों चीज़ें आ जाएगा, सॉलिड, गैस, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। और एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर हम उसके अंदर इतना नहीं जाएंगे क्योंकि हम मेंशन कर दिए कि इस चीज़ों में हम फोकस करना है। तो इस चीज़ के लिए ये क्वांटम इतना नहीं जरूरत है मगर इतना जरूरत नहीं। जैसे हम जाके एमएससी और बाद में बहुत पढ़ते हैं इसको, मगर इतना अभी जरूरत नहीं है। तो क्वांटम में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने के बाद थोड़ा बहुत क्वांटम के जो प्री क्वांटम से पहले जो मॉडल सब यूज हुआ था, कैसे क्वांटम आया, कैसे जनरेशन हुआ, कैसे क्लासिकल मॉडल फेल हो गया, फिर क्वांटम का पैदा हो गया, कि क्लासिकल कैसे फेल हो गया कि वो बता नहीं पाया, कि कैसे हम मैटर देखते हैं उसके पार्टिकल नेचर है मगर उसके वेव भी नेचर है पार्टिकल का, वो कैसे क्लासिकल फेल हो गया, वहाँ पर क्वांटम कैसे आया, वो सब आगे जाके हम देखेंगे। क्वांटम का क्या चीज़ है, क्वांटम में एक अलग दुनिया है। क्लासिकल दुनिया, क्वांटम दुनिया बहुत बड़ा, उसके बहुत भास्ट डिफरेंस है। तो वो क्वांटम को हम समझेंगे, क्वांटम को पढ़ेंगे, फील करेंगे क्वांटम क्या होता है। वो बहुत यूनिक टॉपिक है, उसको समझने के लिए बहुत दिमाग को बहुत लगाना पड़ेगा क्वांटम को समझने के लिए। तो क्वांटम हो गया आगे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर थर्मो को हम फिर क्लासिकल थर्मो
और स्टेट थर्मो में स्टैटिस्टिकल जो कहते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मो में बांट सकते हैं। फिलहाल हम तो स्टैटिस्टिकल थर्मो नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि ये सिलेबस में स्टैटिस्टिकल थर्मो नहीं है, तो इसको हम मिटा देंगे। सिर्फ क्लासिकल थर्मो में पढ़ेंगे। फिर क्लासिकल थर्मो में हम इसको कैसे कैसे बांट सकते हैं। क्लासिकल में हमको क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, उसके बाद उसके साथ साथ थर्मो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। थर्मो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। थर्मो केमिस्ट्री पढ़ने के बाद और एक इसके एप्लीकेशन आता है क्या ना, इक्विलिब्रियम। वो थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ है। इक्विलिब्रियम में आ जाएगा फेज इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये सारी फिजिकल को मैंने ऐसे ही बांट दिया, ऑर्गेनिक को जैसे बांट दिया, फिजिकल को सारी चीज़ों को ऐसे ही बांट दिया। ऐसे ही हमको पढ़ना है, ऐसे ही हिस्सों में एक टुकड़ों में उसको सेपरेट कर लिया, फिजिकल हो गया। हम सारी चीज़ों को अभी पढ़ना है, आगे जाके पढ़ना है, पेशेंस में पढ़ना है। अभी टाइम मिलेगा तो मैं एक एक करके उसको पढ़ाऊंगा, मगर समय के साथ साथ सब आएगा। मैं नहीं कि अभी एक साथ सब शुरू करेंगे, मेरा भी अभी पढ़ाई चल रहा है। तो क्वांटम हो गया, थर्मो हो गया, काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, स्टेट हो गया। ये फिजिकल मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। तीनों में मैंने बता दिया कि फिजिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ज़्यादा फोकस करना है हमको। ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, मगर सब इंपोर्टेंट है, मगर फिजिकल को फोकस करना है बहुत ज़्यादा। ऑर्गेनिक को उसके बाद फोकस करना है, उसके बाद इनऑर्गेनिक को हम फोकस करना है। इनऑर्गेनिक इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, मगर इनऑर्गेनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक तुम जैसे जानते हो, इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ है। पीरियोडिक टेबल ही इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक से पीरियोडिक टेबल आ जाता है। पीरियोडिक टेबल से हम एटॉमिक, पहला चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं। एटॉमिक जो पीरियड जो होता है ना, वो पीरियोडिक का प्रॉपर्टी देखते हैं पहले। पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखते हैं हम, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। उसके साथ साथ थोड़ा जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम देख लेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ थोड़ा जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लेंगे, कैसे उसके साथ जो बॉन्ड बन रहा है, इनऑर्गेनिक जो बॉन्ड बन रहा है ना, कैसे बन रहा है, उसके साथ जो लिंकेज हो रहा है, ऑक्सीजन लिंकेज हो रहा है, पेरोक्सी लिंकेज, कैसे सब बॉन्ड बन रहा है, उसको हम जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेंगे। देखने के बाद केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि बॉन्डिंग का खेल केमिस्ट्री के जब तुम केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे और बॉन्डिंग के खेल तुम खेलते रहोगे, तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया। उसके बाद तुम जाओगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तुम जाओगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक का जो टॉपिक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तुम उसको बोल सकते हो। उसके बाद और भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, जहाँ इनऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक का जो जहाँ गुलगुल होगा, ये यही चैप्टर में होगा। कौन चैप्टर? ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में। उसका हम OMC भी बोल देते हैं। वो उसको पढ़ने के बाद हम जाएंगे जो बच्चों कहते हैं रटने वाला चैप्टर, वो मगर रटने वाला नहीं है, वो बहुत समझने वाला चैप्टर है, जो ब्लॉक केमिस्ट्री कहते हैं, मेन ब्लॉक केमिस्ट्री कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो मेन ब्लॉक केमिस्ट्री को ही दर्शाता है। मेन ब्लॉक केमिस्ट्री, ये सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन ब्लॉक केमिस्ट्री ही जुड़ा हुआ है। हम इनऑर्गेनिक में क्या देखते हैं, वहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल होता है, ऐसे एक पीरियोडिक टेबल बनता है, ऐसे पीरियोडिक टेबल होता है। तो यहाँ पर एक D ब्लॉक होता है, यहाँ पर एक S ब्लॉक होता है, यहाँ पर एक कुछ P ब्लॉक होता है, यहाँ पर P ब्लॉक होता है, S D, यहाँ पर भी F ब्लॉक होता है, F ब्लॉक। ये सारी ब्लॉक केमिस्ट्री, ये ब्लॉक केमिस्ट्री का हम मेन ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये ब्लॉक केमिस्ट्री, तो मेन ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है, आप जुड़े रहेंगे तो हम एक एक करके पढ़ते रहेंगे। मेन ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद और क्या बचा, और कुछ ऐसा, हाँ ऐसे कह सकते हो बायो, सारी तो बायो में पढ़ रहे, वहाँ बायो ऑर्गेनिक पढ़े, यहाँ पर बायो फिजिकल भी पढ़े, तो यहाँ पर भी बायो इनऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं। बायो इनऑर्गेनिक, तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। उसके साथ साथ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ और क्या बच गया, और जो इसको स्ट्रक्चर को जब डिटरमाइन करेंगे तो उसको तो स्पेक्ट्रा यूज करना पड़ेगा। जैसे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा यूज किए, इधर भी स्पेक्ट्रा यूज करेंगे, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा।
नहीं, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, गलत बोल दिया। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। यहाँ पर भी मैंने छोड़ दिया था। फिजिकल में भी एक स्पेक्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल जो मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, मोलिकुलर, इसको अच्छे से लिखे। मेरा हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, इसको हैंड राइटिंग को से मुझे बुरा मत मानना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, इसमें भी पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा, इसमें भी पढ़ेंगे। तो वो हो गया ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा हो गया, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। सारी चीज़ों को मैंने अभी बांट दिया, कैसे कैसे पढ़ना है, व्हाट वी कवर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ना है। केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या है, सारी चीज़ों एक एक करके मैंने निचोड़ दिया। क्या क्या आगे पढ़ना भी मैंने बोल दिया कि ऐसे ऐसे पढ़ना, ऐसे सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में मजा आ जाएगा। मैं लिख कर देता हूँ, ऐसे सीक्वेंस में पढ़ेगा, नहीं तो एक टॉपिक उठाओगे पढ़ लोगे, क्या मजा है। एक एक पढ़कर सब खत्म करोगे, ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे सब पढ़ोगे तो एक आ जाएगा केमिस्ट्री में। दावा करता हूँ कि केमिस्ट्री में फील आ जाएगा, सच में फील आ जाएगा। मैं जितना बोलता हूँ कि उसमें फील आ ही जाएगा, ही आ ही जाएगा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उसमें बोलता हूँ कि तुम पढ़ो, केमिस्ट्री में आगे फ्यूचर बनाओ। बहुत सारा चीज़ें केमिस्ट्री में करने के लिए करो। मैं जैसे अभी मैं आ गया इस फील्ड में, क्यों आ गया कि मेरा इस चीज़ों में मुझे खुशी मिलता है, तो इसलिए मैं इस फील्ड में आ गया। तो चाहता हूँ आगे उसको इंक्रीज करने में। तो इंक्रीज करने में कैसे करेगा, तो अभी तो पढ़ रहा हूँ मैं, जितना हो पाएगा अभी कोशिश करूँगा कि इसको बच्चों के तक पहुँचाने के लिए, फ्री में पहुँचना, उस बच्चों के पास कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट पहुँचने के लिए कोशिश करूँगा मैं, जितना हो पाएगा, जितना टाइम हो पाएगा, जितना टाइम मुझे परमिट करेगा। तो आगे जाके मैं करूँगा। ये तो तय है, मगर अभी भी शुरू कर लिया तो करना पड़ेगा मुझे। हो गया, सारी चीज़ें हो गया। अभी फिलहाल मैं एक मेरा दोस्त इधर है, दो दोस्त मेरा इधर है, वो दोस्त को मैं बुलाना चाहता हूँ, मेरे इधर बुलाना चाहता हूँ। आके वो कुछ केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, तो कोई केमिस्ट्री में क्या, केमिस्ट्री उनको भी क्यों अच्छा लगता है, वो केमिस्ट्री कुछ बताएंगे, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ बताएंगे बच्चों के लिए, जो बच्चों वो एस्पिरेंट है। फिर ये जो केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, कि जो इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, वो कुछ पढ़ते हैं, उनके लिए कुछ बताएंगे। वो दोनों मेरे दोस्त को बुलाना चाहता हूँ। एक सिक्किम से है और एक बिहार से है। तो ये मेरा दोस्त चंदन है, और ये मेरा दोस्त अभिषेक लिम्बो है। ही इज फ्रॉम सिक्किम, ही इज फ्रॉम बिहार। तो कुछ आप बताओ, कि बच्चों को कुछ बताओ कि कैसे केमिस्ट्री में तुम्हारा इंटरेस्ट आया, कैसे तुम केमिस्ट्री को चूज किया, क्यों केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री में क्या फ्यूचर है। तो थोड़ा बच्चों को तो बताओ, केमिस्ट्री का जो फील है उसको थोड़ा बच्चों को बताओ थोड़ा। मैंने केमिस्ट्री इसलिए पढ़ना शुरू किया क्योंकि जब मैं लैब में जाता था तो मैं रिएक्शन जब करता था तो उसको देख सकता था कि कैसे हो रहे हैं, क्या बन रहे हैं, क्या डालने पे क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या जैसे कि कोई भी मेडिसिन कैसे बनता है, ये सब मैं फील करता था। फॉर एग्जांपल जैसे ने विश्वजीत ने बात किया, जब हमें बीमारी होती है तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो मेडिसिन कैसे बनाया जाता है, मैं इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में हम लोग जब बीमारी होती थी तो कोई वैद्य से हम लोग पेड़ पौधे लेके ठीक हो जाते थे। तो अभी पेड़ पौधे तो बहुत कम है। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे धीरे धीरे घटते जा रहे हैं और हमारी जनसंख्या धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रही है। तो इतना लोग हैं, तो अगर किसी को कोई बीमारी हो गया तो वो सब के लिए तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग दवाई कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पेड़ पौधा है, तो उससे कोई हमें बीमारी हुआ है, इस पेड़ पौधा को खाने से ये बीमारी हमें ठीक हो रहा है, ठीक हो पाएगा। तो हम लोग जो केमिस्ट्री
इसका यूज करके हम लोग इसको इसका जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ मान लिया जाए कुछ भी होगा, ये जो आइसोलेट करेंगे इसका स्ट्रक्चर होगा, तो उसको हम लोग लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज करके, ऑर्गेनिक सिंथेसिस का यूज करके हम लोग लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं और उसको पूरे दुनिया में वो दवाई जा सकता है, बांट सकते हो। ये केमिस्ट्री का फायदा है, केमिस्ट्री का ब्यूटी है, कह सकते हो। ये ब्यूटी है। और केमिस्ट्री का तो जहाँ भी हम लोग देखेंगे, जिधर भी हम लोग केमिस्ट्री को उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लाइफ में स्टेबिलिटी वो होता है, स्टेबिलिटी सभी लोग स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, उसी तरह केमिस्ट्री होता है कि कोई भी अगर रिएक्शन होता है तो वो कैसे हुआ ये पता नहीं है, लेकिन वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है और पूरे इंटरमीडिएट बन के फिर स्टेबल की तरह जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर पढ़ें। रिएक्शन में करने में और लैब में मजा आता है, जब कलर चेंज होता है तो खुशी होती है, मजा लगता है। मजा लगता है। और कुछ बच्चों के बारे में कुछ बताओ, कैसे आएंगे पढ़ने के लिए, उनका कैसे तैयारी करना है? मैंने ये IIT जैम का प्रिपरेशन इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैंने 12th में IIT JEE का प्रिपरेशन शुरू किया था। तो हर एक बच्चों का ड्रीम होता है कि वो IIT में आए। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग गरीब फैमिली से थे तो उतना अच्छा कोचिंग नहीं ले पाए, अच्छा पढ़ नहीं पाए, तो IIT में नहीं आ सके। सो हम लोग को पता चला कि IIT जैम नाम का भी कोई एग्ज़ाम होता है, वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए होता है। तो हमें थोड़ा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो हमने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, 5-6 महीना पढ़ा, तो हमें एग्ज़ाम दिया फिर, तो इस तरह से हम IIT में पहुंच सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद चंदन। थैंक यू। लिम्बो तुम थोड़ा आगे बताओ फिर। ये दोनों ने केमिस्ट्री के बारे में सब बता दिया, अब मैं थोड़ा बता दूंगा। वो विश्वजीत है जो लोगों का मदद करना चाहता है, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, जैसे फाइनेंशियली हो गया या एजुकेशन के थ्रू। तो वो अभी क्या कर रहा है कि वो यूट्यूब में फ्री कंटेंट दे रहा है कि लोगों को जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो एमएससी करना चाहता है, जो अच्छे यूनिवर्सिटी से एमएससी करना चाहता है, जैसे IIT हो गया या और एग्जाम देके CUT देके सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो अच्छा यूनिवर्सिटी है DU वगैरह, वहाँ जाना चाहता है फर्दर स्टडीज के लिए, तो वो एक कंटेंट दे रहा है, फ्री कंटेंट दे रहा है यूट्यूब में। तो ऐसे ही वो लोगों को मदद करना चाह रहा है ताकि वो अच्छे एजुकेशन ले सके और अच्छी जगह जाके पढ़ सके। तो यही है उसका। और बाकी ये लोगों को भी मदद करता है। आप लोगों ने जैसा देखा होगा कुछ वीडियो, ही इज हेल्पिंग सो मेनी पीपल इन स्टेट उड़ीसा। अगर इसको आप पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में अगर ये हेल्प करना चाहे तो आप इसकी मदद करें। अभी तो स्टेट में उसका लोकेलिटी में कर पा रहा है, थोड़ा उसका हेल्प मिल जाएगा तो थोड़ा वो एक्सपांड कर पाएगा, थोड़ा और लोगों को मदद कर पाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद अभिषेक। थैंक यू। टाटा, बाय बाय।